बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा रफ़ीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियलिटी। जी नाज़रीन, आज बात करेंगे दूसरी शादी के हवाले से कि हमारा पाकिस्तानी कानून इस बारे में क्या कहता है। जहां पर मर्द इस बारे में बहुत खुशी महसूस करते हैं, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ ख़वातीन इस पर नाराज़गी का इजहार भी करती हैं और वो अपने हकूक़ हासिल नहीं कर सकती। इसी बारे में बात करेंगे आज एडवोकेट दानिश अली के साथ। उनसे जानेंगे कि कानूनी तरीका क्या है, इससे हम किस तरह से औरतों को आगाही दे सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है एडवोकेट दानिश अली और मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दूसरी शादी की इजाज़त या तीसरी या चौथी की इजाज़त अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में दी हुई है। सूरह निसा की आयत नंबर 3 में अल्लाह पाक ने फरमाया हुआ है कि मर्द 2-2, 3-3, 4-4 तक शादियाँ कर सकता है, लेकिन अगर इंसाफ कर सके तो। अब हर इंसान को या मर्द को तो यही लगता है कि मैं अगर शादी करूँगा तो मैं इंसाफ कर लूँगा। तो बेसिकली इंसाफ का तकाज़ा इंसान खुद से नहीं तय कर सकता। ये वो तकाज़ा है जो इंसान को, जो माशरे ने या जो अल्लाह पाक ने उसको इजाज़त दी है उसके मुताबिक होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई मर्द दूसरी शादी कर लेता है तो औरत के पास क्या हक हासिल है। तो पहली बात तो ये है कि औरत के पास इस चीज़ का बिल्कुल हक ही हासिल है कि उसके साथ अदल हो। अब अदल किस तरीके से हो कि ज़ाहिर सी बात है, अगर एक शख्स दूसरी शादी कर लेता है तो वो पहली बीवी को उस तरह के हकूक़ इस माशरे में नहीं अदा करता। जो दूसरी आएगी वो ज़ाहिर बात है लाडली होती है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये आती है, इसको जो मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट है 1961 का, उसके सेक्शन नंबर 6 में पोलीगैमी में इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया कि अगर कोई भी मर्द दूसरी शादी कर लेता है और वो बगैर इजाज़त बीवी के यूनियन काउंसिल के करता है तो फिर उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। इसका कानूनी तरीका भी बता देना वाज़ह तौर पर, ताकि आगाही मिल सके कि ऐसा प्रोसीजर क्या है जिससे ख़वातीन अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। औरत सबसे पहले तो उस मर्द पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उसने जो शादी दूसरी की है और अपनी पहली बीवी से आर्बिट्रेशन काउंसिल से यूनियन से इजाज़त नहीं ली, तो सबसे पहले तो उसका जो रिमेनिंग का हक मेहर है वो उसको अदा करना पड़ेगा, चाहे वो मौजल है या गैर मौजल है। जो अदाशुद करना रह गया वो एट द स्पॉट करेगा। उसके लिए औरत जो है वो फैमिली मुस्लिम कोर्ट में जाके उधर दावा दायर कर सकती है रिकवरी का, हक मेहर की। दूसरी इसमें चीज़ ये आ जाती है कि जो मर्द है अगर वो इजाज़त नहीं लेता तो ऐसी सूरत हाल में उसको जो है सबसे पहले तो उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो सकती है वो ये हो सकती है कि उसके ख़िलाफ़ औरत इस्तिग़ासा भी लगा सकती है। सही। जब इस्तिग़ासा लगा दिया जाएगा और मर्द जो है ज़ाहिर बात उसने इजाज़त नहीं ली होगी तो हक मेहर भी वो अदा करेगा। उसको 1 साल की सज़ा और पंजाब में पहले तो 5,000 तक का जुर्माना था, लेकिन रिसेंटली अब 5 लाख तक का जुर्माना कर दिया गया। ठीक हो गया। तो इसका आप ये बताइएगा कि क्या इसमें कहीं धोखाधड़ी का भी इसमें होती है कि बाद मर्द जो सा है वो क्राइम एक तरह से कर रहे हैं ना, कि मतलब एक घर में एक खातून मौजूद है और उसके बाद वो बाहर भी इस तरह से अफेयर्स लाने पर शादी कर ले, कई साल बताते भी नहीं हैं और बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि हमने जो किया बड़ा अच्छा किया। देखिए, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ बिल्कुल अगर आप धोखे से शादी कर रहे हो, क्योंकि आपने ज़ाहिर बात है अगली औरत को भी नहीं बताया और पिछली औरत को भी नहीं आपने बताया और आपका ख्याल ये है कि आपके ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि कुरान में अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ने आपको अदल करने का भी कहा है और ज़ाहिर बात है क्योंकि आप खुद बायस्ड होते हो, आप खुद से अदल नहीं कर सकते, इसीलिए शरीयत नाफिज की गई थी हम पे। तो ये गैर इस्लामी भी मैं इसको कहूँगा कि अगर इंसान की एक हैसियत नहीं है कि वो अपनी दूसरी बीवी या तीसरी या चौथी बीवी को बराबरी का हक, बराबरी के मामलात, बराबरी की एक अच्छी सोशल लाइफ और समाजी लाइफ ना दे सके, तो ये एक चीज़ क्राइम के ज़ुमरे में ही आएगी, क्योंकि उसने अल्लाह के यहाँ भी क्राइम किया और उसने पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी क्राइम किया होगा। जी बहुत शुक्रिया कि आपने वाज़ह किया कि यहाँ पे इसमें अदल का और इंसाफ का मामला भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत से मर्द हजरात इस चीज़ से करने से कासिर हो जाते हैं, इनकार करते हैं इस चीज़ से। तो ये एक वाज़ह बात आ गई कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो आपको इसके लिए इजाज़त भी ज़रूरी है। पाकिस्तानी कानून भी इसको ये कहता है, इस्लाम में भी है कि इंसाफ और अदल के साथ उसके हकूक़ पूरे किए जाएँ। जी एडवोकेट साहब, इस बारे में आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है इस्लामिक तौर पे, शरई तौर पे।
और माशी तौर पे भी नहीं है, बट अगर आप इंसाफ कर सकें, और इंसाफ क्या है कि आप अपनी फ़र्स्ट वाइफ को इस चीज़ में इन्वॉल्व करें। कोई ना कोई देखें, अगर दूसरी शादी कोई भी शख्स कर रहा है तो सिर्फ महज अल्लाह पाक ने या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज इस वजह से शादी नहीं की कि वो उनको कोई किसी किस्म की अपनी ज़रूरत, कोई ना कोई वजूहत होती हैं जिसकी वजह से दूसरी शादी करनी चाहिए। जैसे कि अगर औरत आपके साथ नहीं ठीक से बस पा रही है, आपकी खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इशू है, औरत में औलाद वगैरह नहीं हो पा रही और कई साल गुजर चुके हैं, तो ऐसे मर्दों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि औरत से जो है वो इजाज़त लें। और अगर स्टिल आपको औरत इजाज़त नहीं देती तो आपका काम यह बनता है कि यूनियन काउंसिल में आप एप्लीकेशन दें और आर्बिट्रेशन से इस चीज़ की इजाज़त लें, अपना मुद्दा उनके आगे रखें। डायरेक्टली ये काम बिल्कुल ना करें। डायरेक्टली करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा भी होगा, आपको साल की सज़ा भी होगी, आपको 5 लाख तक जुर्माना भी होगा और आपको हक महर भी अदा करना पड़ेगा जो रिमेनिंग रह गया। बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ पे वाज़ह तौर पर सुन लिया कि इसमें औरतों को कौन कौन से इक़दाम करने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, उन्हें शरीयत और कानून क्या इजाज़त देता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।